Hello student, now we discuss the most important question of chapter 7. ठीक है, that is the ray diagram. Ray diagram definitely come in the examination in long answer. ठीक है, so everyone see it properly. So this one is your question. Draw image when object is at beyond center of curvature. Means आपको एक रे डायग्राम बनाना है, ठीक है, जिसके लिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फॉर कॉनकेव मिरर। तो हम लोगों को पता है कि ये वाला जो मिरर होता है वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, इनर पार्ट से। जो ये मिरर का इनर पार्ट है उससे ये रे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब इनर पार्ट से रे स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होती है तो उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है वो पोल होता है, और पोल से जो लाइन स्ट्रेट पास कर रही है वो लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पोल है और यहाँ पर क्या है, फोकस है। फोकस हमने पहले ही बताया कि अगर कोई भी रे स्ट्राइक करके एक कॉमन पॉइंट से पास करे, चाहे जितनी भी रे इस मिरर पे स्ट्राइक करे वो सब इस कॉमन पॉइंट से पास करेंगी, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, ठीक है। और जब इसकी डबल डिस्टेंस हो गई तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। तो पोल के बाद से फोकस, फोकस के बाद से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इस यहाँ पर जो हमको रे डायग्राम बनाने को बोला गया है, वो रे डायग्राम हमको बोला गया है कि ऑब्जेक्ट जो हो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। तो यानी कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, तो उसके बियॉन्ड हम अपना ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए बी है, ठीक है। तो कोई भी रे डायग्राम अगर बनाना है तो एटलीस्ट 2 रेज हमको चाहिए होंगी, ठीक है। कोई भी रे डायग्राम अगर हमको बनाना है तो एटलीस्ट वी नीड 2 रेज, ठीक है। तो फर्स्ट रे इस ऑब्जेक्ट से निकली, ठीक है। ये रे क्या थी, ये पैरेलल थी, किसके पैरेलल थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। ये वाली जो रे है वो रे किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और जब वो मिरर से स्ट्राइक करती है तो वो किस पॉइंट से होके पास करती है, फोकस से होके पास करती है, ठीक है। ये हमेशा होगा। अगर कोई भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद से किस पॉइंट से होके पास करेगी, फोकस से होके पास करेगी, ठीक है। सेकेंड रे जो कि ऑब्जेक्ट से निकली और वो कहाँ से पास की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो डेविएट नहीं करेगी, मींस वो स्ट्रेट निकल जाएगी, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से पास की और ये रे स्ट्रेट निकल गई, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे पास करती है तो वो क्या होता है, वो स्ट्रेट निकल जाती है और वो मिरर पे जो स्ट्राइक करती है तो नॉर्मली स्ट्राइक करती है। कैसे स्ट्राइक करती है, नॉर्मली। नॉर्मल का मतलब हमने बताया था पहले, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल ये बनाएगी, कहाँ, बेस से बनाएगी, ठीक है। और हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग कहाँ से लेते हैं, नॉर्मल से लेते हैं ना। तो ये नॉर्मल है और रे भी नॉर्मली गिर रही है, मींस नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर क्या हुआ, 0 हुआ। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मींस अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी बिना डेविएट हुए, और जब वो मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो वो वापस रिटर्न उसी पाथ पे चली जाएगी, ठीक है। क्या होगा कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो स्ट्रेट जाएगी और मिरर से स्ट्राइक करके कहीं बेंड नहीं होगी, कहीं डेविएट नहीं होगी, वो सीधा वापस उसी रास्ते से चली जाएगी जिस रास्ते से वो आई, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली रे जो है ये यहाँ पे आई, मिरर पे स्ट्राइक की और फिर वापस हो गई वहीं रास्ते पे। तो अब हम लोग देखें कि ये वाली रे जो है और ये वाली रे जो है ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो जब जहाँ एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर 2 रे इंटरसेक्ट करती हैं
तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इमेज बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वही पॉइंट ऑफ इमेज कहलाता है। मीन्स जहाँ पर दो रे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो बेसिकली इमेज कहाँ पर बनी, यहाँ पर इंटरसेक्ट की, तो यहाँ से हम लोग चले प्रिंसिपल एक्सिस तक। ठीक है, जहाँ पर रे इंटरसेक्ट की वहाँ से हम लोग चले प्रिंसिपल एक्सिस तक। तो ये पार्ट हमको क्या, ये एरो हमको क्या मिल गया, इमेज का एरो मिल गया। ये एरो हमको क्या मिला, इमेज का एरो। मीन्स यही इमेज है। ये इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई, ये इमेज फॉर्म हुई फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म हुई। ठीक है, तो अब हम ये लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी देखेंगे इमेज की। तो इमेज की प्रॉपर्टी ये है कि ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। रियल क्यों है, क्योंकि दो रे जब निकली ऑब्जेक्ट से और वही दो रे जब स्ट्राइक की तो वो दोनों रे एक्चुअली आके इंटरसेक्ट की, तो ये इमेज जो है वो रियल इमेज कहलाई। ठीक है, सेकंड थिंग है कि ये इमेज इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज बनना। तो सबसे पहले देखो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और इमेज कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। तो ये क्या हो गई, उल्टी इमेज हो गई ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और इमेज कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो ये उल्टी इमेज हुई। तो इस इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज हो गई, इन्वर्टेड इमेज हो गई। और थर्ड वन है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब ये हुआ कि छोटी इमेज। जो भी इमेज बनती है उस इमेज को हम लोग ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो उसको हम लोग इनलार्ज इमेज बोलेंगे, और अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है तो उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनिश इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रे डायग्राम देख के ईजिली समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो ये इमेज कैसी इमेज हो गई, ये डिमिनिश्ड इमेज हो गई। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या हुई इस इमेज की, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश।